हम अपने इष्ट को पूछते तो हैं, उनकी भक्ति तो करते हैं, उनकी जय जयकार तो बोलते हैं, लेकिन उनको हृदय से स्वीकार नहीं करते, उनके बताए हुए सिद्धांतों का पालन नहीं करते, उनके बताए गए मार्ग पर नहीं चलते। इसी प्रकार आप साधु को तो पूछते हैं, लेकिन साधु के बताए हुए मार्ग को स्वीकार नहीं करते। जैन साधु भगवान महावीर की उपासना करते हुए उन्हें जीने का प्रयास करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करते हैं। जैन साधु आहार भी लेते हैं तो इसलिए लेते हैं ताकि उनकी साधना चलती रहे। यदि उनका आहार भी साधना में बाधक बनता है तो वे आहार का भी त्याग कर देते हैं। जैन साधु केवल उसी व्यक्ति के हाथ से या उसी व्यक्ति के घर आहार लेते हैं जो भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करता है, जिसके मन और विचारों में अहिंसा है, जो पाप कर्मों से दूर रहता है, सप्त व्यसनों का उपयोग नहीं करता है। जो व्यक्ति या परिवार श्रद्धापूर्वक शुद्ध भोजन तैयार करता है, जिसकी भावनाएं पवित्र हैं, जिसके मन में यह भाव होता है कि साधु के आहार से मेरा कल्याण होगा और साधु की साधना में सहायक होगा, ऐसे ही परिवारों में साधु आहार लेता है। साधु के मन में भी यह भाव होता है कि चरित्रवान व्यक्ति के यहाँ आहार होगा तो हमारी साधना भी बाधित नहीं होगी। कदाचित भूलवश व्यसनी व्यक्ति के यहाँ अथवा पाप प्रवृत्ति के व्यक्ति के यहाँ आहार होता है तो साधु अंतराय कर देते हैं, उपवास कर लेते हैं। इस श्रमण परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को संस्कारित करना होगा। हमारी संस्कृति तभी जीवित रह सकती है, तब हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान होगी। उक्त उद्गार जैन संत मुनिश्री विलोकसागर महाराज ने श्री सिद्धचक्र विधान के तीसरे दिन बड़े जैन मंदिर में धर्म सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। बड़े जैन मंदिर में 8 दिवसीय सिद्धों की आराधना के भक्तिमय अनुष्ठान में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी संजय भैयाजी मुरैना वाले ने विधान की पूजन कराते हुए एक एक श्लोक का अर्थ सरलता के साथ समझाया। सिद्धों की आराधना करते हुए तीसरे दिन 32 अर्घ्य समर्पित किए गए। आज चौथे दिन 64 अर्घ्य समर्पित किए जाएंगे। विधान पूजन से पूर्व भगवान पार्श्वनाथ का जलाभिषेक, शांतिधारा एवं पूजन किया गया। जिसके चरित्र का कोई अता पता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ का हाल लोगे तो मुनिचर्या का निर्दोष पालन कैसे होगा। इसलिए ये आदेश दिया गया है कि हम ऐसे परिवारों में आहार लें, और उन परिवारों का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है कि उन परिवारों की रक्षा करें, उन महाराजों को इस प्रकार से आहार की व्यवस्था बनाएं और ऐसे लोग महाराजों की भैयावृत्ति करें, सेवा करें, आहार दान दें, जिससे यह श्रवण परंपरा हमेशा जयवंत बनी रहे। इस प्रकार का प्रयास हम सबके द्वारा होना चाहिए। हम इस श्रवण परंपरा के रक्षक बने, ना कि भक्षक बने। महाराज यदि शिथिलाचार की ओर जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है श्रावक का कि वो करना नहीं चाहता है। वो चाहता है महाराज यदि होटल का भी लेने लगे तो बहुत अच्छा होगा, हमें कम से कम मक्कारी से तो बच जाएंगे, हमें कम से कम मेहनत तो नहीं करना पड़ेगी, हमें कम से कम इस प्रकार का कार्य तो नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखो, तुम्हारी ये लाचारी तुम्हें कहाँ ले जाएगी। तुम सोचते हो कि हम महाराज को चौका नहीं लगाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अशुद्ध भी चला देंगे, पर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। यदि श्रवण परंपरा कलंकित होती है तो इसका कितना बड़ा पाप आपके लिए भी लगेगा। यदि महाराज शिथिलाचार की ओर बढ़ रहे हैं तो कहीं तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। यदि किसी का जीवन में विकृति आती है तो वह तो उसका कारण है ही, उसका तो प्रमाद है ही, पर सामने वाले का भी